दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो, उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है, उससे 1000 गुना जाना प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। देव दीपावली बहुत प्रभाव। जितना आप कर सकते हो देव दीपावली के दिन प्रयास करो। एक पान के पत्ते पर भी अगर तुमने एक बूंद शहद का भी भोग लगाया, लक्ष्मी को उसका फल मिलता। एक फूल के ऊपर भी शहद का भाग लगकर ये शंकर को चढ़ाया तो उसका फल मिलता है। महाराज 7 दीप परिंदे के पास, हंडे के पास, मटके के पास लगाए हैं, 7 पुष्प रखकर उस दीपावली के दिन पंचदीप का भी फल मिलता है। भूल से भी एक बेलपत्र अष्ट सुंदरी के स्थान पर कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, 40 साल का हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा है, बेटा बेटी, एक बेलपत्र जिस बेलपत्र की नोक डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और देव की ओर हो, अक्षुक सुंदरी की जगह पर अगर समर्पित कर दे तो अगले वर्ष की देव दीपावली के पहले उसका संबंध और शादी हो जाती है। महाराज शिव तत्व की तरी प्राप्त। देव दीपावली कोई साधारण दीपावली है, जीव के कल्याण के लिए भगवान त्रिपुरारी बनकर प्रकट हुए। समय आया, देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहाँ तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंदे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना। अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। 7 पुष्प 7 दीप सुख देने वाली देव दीपावली का वर्णन कल की कथा में हम स्मरण करेंगे, उसको सुनेंगे हम उसको। सहज नहीं है शिव। माता सती का प्रागट्य होता है, सती मैया का शिव जी से विवाह होता है। बाद में दक्ष प्रजापति की सभा में ही मां अपने उस यज्ञ मंडप में प्राणों को त्याग देती है। हिमालय राज किया उनका जन्म। जहां भी बेलपत्र का वृक्ष हो
इस भूमंडल पर, इस संसार सागर में जहां पर भी बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष की छांव में आप प्रतिदिन प्रदोष काल में यदि बेलपत्र के वृक्ष का दर्शन कर कर शिव नाम का जाप करोगी तो भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन अवश्य होगा और दुख कटेगा। एक कथा आप लोगों ने अगर सुनी होगी, पहले हमने एक बार परली बैजनाथ में सोमानी जी कथा कराए थे। तो परली बैजनाथ में जब सोमानी जी कथा कराए थे तो उसमें हमने एक बात कही थी, उसका स्मरण यदि आपके अंदर होगा तो आपको स्मरण में आ जाएगा। परली बैजनाथ की कथा में कहा था कि प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो जाकर बैठ जाता है या बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ है उसका मात्र स्पर्श कर लेता है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की मिट्टी का भी अगर मस्तक पर तिलक धारण कर लेता है या उसको नमन कर लेता है, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर प्रतिदिन अगर वो शिव की भक्ति का स्मरण कर लेता है, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रदोष की प्रदोष करो, प्रदोष की प्रदोष नहीं कर सकते सोमवार की सोमवार करो, ये भी नहीं कर सकते हर महीने की शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर करो, ये भी नहीं कर सकते तो प्रयास करो कि अपन प्रतिदिन शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर कोई निकल कर जा रहा हो उसका मात्र दर्शन हो जाए तो भी हमारा दुख आधा समाप्त हो जाए, तो भी उसका दुख समाप्त हो। शंभु शरणे मांगो हरि समाप्ति का सबसे मूल केंद्र बिंदु है। मतलब अगर हम कहें कि अगर दुनिया के व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा रोग है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष की छांव सुख देती है। एक पत्र आया है, देखिए।